तीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें पहला मौजू आप अपना वोट किस तरह चेक कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि हम वोट कैसे डालें। तीसरा हमारा जो मौजू होगा वो होगा कि हम अपना वोट किसको डालें। हमारी स्टैम्प गीली भी हो तो ये इस नाम के ऊपर लगे, ये वोट डालने का तरीका है। हर इंसान की अपनी अपनी राय हो सकती है और मेरी भी राय है। एक छोटी सी राय मेरी ये है कि आपको एक मशवरा है, तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब को पसंद करता हूँ बहैसियत लीडर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्वा इंफॉर्मेशन एंड इस्लामिक यूट्यूब चैनल और मैं हूं उर्वा अख्तर शहीन। सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम तीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें पहला मौजू, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं तो इस हवाले से ये मौजू इलेक्शन के हवाले से होंगे। पहला मौजू ये होगा कि आप अपना वोट किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका वोट किस हलके में है, आपका पोलिंग कौन सा है और आपका वोट का नंबर कौन सा है, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, पहले इस पर गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि हम वोट कैसे डालें, अपना वोट कैसे कास्ट करें। बाद लोगों को वोट डालना नहीं आता, वो अपना वोट ज़ाया कर देते हैं, तो अपना वोट कैसे डालें, दूसरा ये होगा। तीसरा हमारा जो मौजू होगा वो होगा कि हम अपना वोट किसको डालें और मेरी राय इस पर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपना वोट कैसे चेक करें कि हमारा हल्का नंबर कौन सा है, हमारा पोलिंग नंबर कौन सा है और हमारे वोट का सिलसिला नंबर क्या है, हमारा वोट नंबर क्या है। इस पर सादा सा तरीका है, आपने 8300 के ऊपर SMS करना है और उसके ऊपर SMS करते वक्त आपने अपना ID कार्ड का नंबर लिखना है और वो 8300 के ऊपर सेंड कर देना है। 8300 के ऊपर आपने अपना CNIC नंबर बगैर स्पेस के लिखकर सेंड कर देना है। कुछ इस तरह से आपको एक SMS मौसूल होगा जिसके ऊपर पहले आपका ID कार्ड नंबर लिखा होगा, नीचे शुमारियाती ब्लॉक कोड लिखा होगा, नीचे सिलसिला नंबर, नीचे घराना नंबर, नीचे कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली और दोनों का हल्का नंबर लिखा होगा, आपका ज़िला लिखा होगा, पोलिंग का जो है वो एड्रेस लिखा होगा। तो ये सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएगी। इसके लिए एक छोटी सी बात, बाद लोग कहते हैं कि हमने SMS किया लेकिन हमारे मैसेज का हमें जवाब नहीं मिला। तो ये मैसेज का जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इसके लिए आपके मोबाइल के अंदर 2 से 3 रुपये होना ज़रूरी है। इस SMS के चार्जेस आपके अकाउंट से कटते हैं। तो जिन लोगों के पास सिर्फ पैकेज होता है और उनके पास बैलेंस नहीं होता तो वो ये मैसेज करते रहते हैं और उनका ये मैसेज सेंड नहीं होता और उनको जवाब भी नहीं आता। अगर आप SMS करें तो आपको फ़ौरन रिप्लाई मिले, इसके लिए आपके मोबाइल में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक SMS आएगा, उसके ऊपर आपका हल्का नंबर, आपका वार्ड नंबर, आपका पोलिंग स्टेशन का नाम और आपका वोट नंबर साहब आपका लिखा होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इलेक्शन के अंदर अपना वोट कास्ट करने जाएंगे इलेक्शन वाले दिन, तो आपको अपना वोट तलाश करने के अंदर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और ना ही आपको वो कापियाँ खंगाल कर देखनी पड़ेंगी। आप फौरी जाएंगे, आप अपनी पर्ची उनको देंगे एजेंटों को, वो आपका वोट नंबर, आपको सब चीज़ आपकी फ़ौरन बता के आपको दे देंगे और आपके लिए इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपका टाइम भी बचेगा। और कोशिश करेंगे वोट आप सुबह के वक्त कास्ट करें क्योंकि सुबह के वक्त रश कम होता है। वोट हर किसी को कास्ट करना चाहिए। दूसरा जो हमारा मौजू था कि हमने वोट किस तरह कास्ट करना है, तो ये मैं तरीका भी हम स्क्रीन पे चलेंगे बैलेट पेपर के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं आपको वोट डालने का तरीका भी बताऊंगा और वोट को कैसे फोल्ड करना है, बंद करना है, वो भी बताऊंगा। सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप जब वोट बैलेट पेपर को देखेंगे उसके ऊपर एक तरफ कैंडिडेट का नाम लिखा होगा और उसके आगे निशान होगा और वो एक डब्बे के अंदर, ऐसे लंबे रुख के डब्बे के अंदर होगा और उसके अंदर आपका एक तरफ निशान होगा, एक तरफ कैंडिडेट का नाम होगा। आपने निशान वाले जगह के ऊपर, निशान के ऊपर आपने स्टैंप लगानी है और कोशिश करना कि वो स्टैंप आपके जो है, आपका जो डब्बा है उससे बाहर ना आए और फिर आपने उसे फोल्ड इस हिसाब से करना है कि जो आपने ऐसे फोल्ड करना है कि आपका जो कैंडिडेट का नाम हो वो नाम उसके निशान के ऊपर आए। आजकल जो अब जो बैलेट पेपर आ रहा है उस पर क्योंकि लोग कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो लंबे रुख 2-2 3-3 लोग खड़े हैं, 2-2 3-3 लोगों के नाम है एक ही लाइन के अंदर। पहले होता था कि सिर्फ एक साइड पे नाम होते थे, एक साइड पे निशान होते थे, तो वो ऐसे हम बंद करते थे तो उसके कोई हर्ज नहीं होता था। लेकिन इस दफ़ा एक लाइन के अंदर नाम है, फिर कैंडिडेट का निशान है, फिर कैंडिडेट का नाम है, फिर कैंडिडेट का निशान है, तो 3 यानी कि बने हुए हैं एक लाइन के अंदर ही।
तो आपने अपने निशान के ऊपर मोहर लगाकर आपने कागज़ को इतना फोल्ड करना है कि उसका नाम सिर्फ कैंडिडेट का आपकी स्टैंप के ऊपर आए, ताकि अगर आपका आपका जो निशान है वो अगर आपका कहीं अगर वो ना सूखा हो तो वो कहीं लगे भी तो उस कैंडिडेट के निशान के ऊपर लगे, उस डिब्बे के अंदर अंदर रहते हुए, तो इससे आपका वोट सही शुमार किया जाएगा। अगर आपने उस डिब्बे से थोड़ा सा बाहर भी स्टैंप लगाई या थोड़ी सी नीचे स्टैंप लगाई या आपने बैलेट पेपर के ऊपर एक से ज़्यादा स्टैंप लगाई दो कैंडिडेट को, तो फिर भी आपका वोट ज़ाया होगा। अगर आपने उस लाइन से थोड़ा सा नीचे स्टैंप लगाई फिर भी आपका वोट ज़ाया होगा। इसलिए अपना वोट ज़ाया करने से बचे। हम स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। अब जैसे ये हमारे पास बैलेट पेपर है, ये कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है और ये आगे उसका निशान है। हमने फ़र्ज़ करें ये निशान हमने निशान के ऊपर अपनी स्टैंप लगा दी, ये हमारी स्टैंप लगी निशान के ऊपर। अब ये डिब्बा बना हुआ है, हमारी जो स्टैंप हो वो इस डिब्बे के अंदर अंदर रहे। इस डिब्बे से बाहर हमने स्टैंप यहाँ पे स्टैंप नहीं लगा रही, ये लाइन पे स्टैंप नहीं लगा रही, नीचे वाली ऊपर वाली लाइन पे स्टैंप नहीं लगा रही, और ना ही इस बैलेट पेपर के ऊपर हमने कोई चीज़ लिखनी है और ना ही कहीं स्टैंप लगा रही है। हमने इसके ऊपर स्टैंप लगाई, ये कैंडिडेट का नाम है, ये निशान है, हमने निशान के ऊपर स्टैंप लगाई। अब हम इसे फोल्ड कैसे करेंगे? हमने इसे बैलेट पेपर को यूँ फोल्ड करना है, यूँ, ताकि ये जो हमारा नाम आए ये स्टैंप के ऊपर आए, स्टैंप से बाहर ना आए। अगर हमने इसे यूँ फोल्ड कर दिया, यूँ आधा फोल्ड किया, तो हमारी ये जो स्टैंप होगी ये यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे लगेगी तो हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा। हमने इस नाम को ऐसे फोल्ड करना है, ये यूँ करके यहाँ दरमियान से यूँ फोल्ड करना है, ताकि अगर ये हमारी स्टैंप गीली भी हो तो ये इस नाम के ऊपर लगे। ये वोट डालने का तरीका है। आपने वोट डालने का तरीका देख लिया किस तरह आपने वोट डालना है, तो इसी तरीके से आप कल जाकर अपना वोट डालें और वोट ज़रूर कास्ट करें, तो इससे आपका वोट ज़ाया नहीं होगा। तीसरा जो हमारा मौजू था वो ये था कि वोट किसको दें। तो इस पे हर इंसान की अपनी अपनी राय हो सकती है और मेरी भी राय है। एक छोटी सी राय मेरी ये है कि आपको एक मशवरा है कि आप कभी भी आज़ाद उम्मीदवार को वोट ना दें। आप किसी पार्टी के बंदे को वोट दें, आज़ाद उम्मीदवार को वोट ना दें। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं इनकी जब इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद जब हुकूमतें बनती हैं तो इनकी बोलियां लगती हैं और ये आपका वोट बेचते हैं पैसों के ऊपर। आपका वोट, आप चाहते हैं कि आपका वोट ज़ाया ना हो तो आप आज़ाद उम्मीदवार को वोट ना दें, क्योंकि जो लोग वोट बेचेंगे तो इसका मतलब वो आपका वोट बेच रहे हैं और हो सकता है वो किसी ऐसी पार्टी के अंदर भी शामिल हो जिसे आप नापसंद करते हो। तो अगर वो किसी ऐसी पार्टी के अंदर शामिल होगा जिसे आप नापसंद कर रहे हैं तो आपका वोट भी मुखालिफ पार्टी को चला गया, आपके मुखालिफ पार्टी को आपका वोट चला गया। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि आप इलेक्शन वाले दिन और इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने दोस्तों के साथ इख्तलाफ करें, उनकी मुखालफत ना करें। मुखालफत में ये होता है कि दोस्ती, रिश्तेदारी, तल्लुक़ ख़राब होते हैं, लेकिन इख्तलाफ के अंदर सिर्फ उनकी राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उनसे तल्लुक़ आपने ख़त्म नहीं करना। और आपने वोट किसे डालना है? एक तो पहली बात कि आप आज़ाद उम्मीदवार को वोट कभी ना डालें। आप देखें आज़ाद उम्मीदवार की थोड़ी सी तारीख आप चेक करें कि पिछली हुकूमत में आप देखें सबसे पहले सेनेट के इलेक्शन हुए तो आज़ाद उम्मीदवार बिके। जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट होकर किसी पार्टी के अंदर शमूलियत जिन्होंने इख्तियार की, जब इलेक्शन का टाइम आया वो आज़ाद उम्मीदवार वो उनकी खरीदो फरोख्त हुई, उनकी मंडियाँ लगी। फिर पिछले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई तो उसके ऊपर भी आज़ाद उम्मीदवार पैसे लेकर वो बिके। उन्होंने अपनी जो पार्टियां थी उनको तब्दील किया, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर आए थे तो इसलिए उन्होंने आपका वोट बेचा। तो आप ये अगर आप चाहते हैं कि आइंदा के वक्त में हुकूमत 5 साल पूरे करे तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आज़ाद उम्मीदवार को वोट ना दें, ताकि वो किसी और पार्टी के अंदर शामिल ना हो और आपकी मुंतखब करदा जो हुकूमत है जिसको आपने मैंडेट दिया है वो पूरा टेनोर पूरा करे जितना आपने उनको दिया है। और अगर आप कहते हैं कि हम वोट किसे डालें, हर इंसान की मैं यहाँ पे कह सकता हूँ राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अगर हम मेरी राय लें तो मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को पसंद करता हूँ बहैसियत लीडर। मैं उनको पसंद करता हूँ, मुझे उनके काम पसंद है, मुझे उनका नज़रिया पसंद है, मुझे उनकी सोच पसंद है। आपका नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, आप किसी और को पसंद कर सकते हैं, ये आपकी एक चॉइस है। मैं उनको क्यों पसंद करता हूँ इसकी चंद वजूहात है कि अगर आज हम इस मुल्क के अंदर महफूज हैं तो इसका सारा सहरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। और क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस प्रोग्राम को शुरू किया और डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ने इस प्रोग्राम के ऊपर मेहनत की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सियासी दबाव के बावजूद
پوری عالمی سیاسی دباؤ کے باوجود انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے یہ ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بھی یہ الفاظ ہے کہ پاکستان ہمیشہ نواز شریف کا مقروض رہے گا، کیونکہ یہ سٹیپ میاں محمد نواز شریف صاحب نے لیا تھا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کی دھمکیوں کو کھاتے میں نہ لاتے ہوئے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ دوسرا، پاکستان کے اندر موٹر ویز کا جال بچھایا۔ پچھلی گورنمنٹ 2013 کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان کے ہر شہر کے اندر ایٹمی دھماکے ہوتے تھے، یہاں تک کہ لاہور جیسے شہر کے اندر بھی 5 ایٹمی دھماکے ہوتے تھے، اور 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، اس دہشت گردی کو ختم کیا، اور ملک کو ترقی دی۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان عنقریب G20 ممالک کے اندر شامل ہو جائے گا، اور بیش بہا خدمات ہیں نواز شریف صاحب کی اس قوم کے لیے۔ اگر میں یہاں پہ ان کا تذکرہ کرتا چلوں تو یہ ویلو ختم نہیں ہوگا۔ تو میری ایک سوچ ہے کہ میں اس لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کو پسند کرتا ہوں، میں ان کو ووٹ دیتا ہوں، اور میں آپ کو بھی اپنے فالورز ہونے کی وجہ سے یہ سجیشن دوں گا کہ آپ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈالیں۔ آخر میں دوبارہ کہوں گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ والسلام، اللہ حافظ۔